जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातनी लाइफस्टाइल में। सत्य सनातन धर्म की जय। आज की इस वीडियो का विषय है धनतेरस। धनतेरस से जुड़े हुए बहुत से प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले, इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट होकर समुद्र को अपना पिता मानकर उनके घर निवास करने चली जाती हैं, जिससे देवता और दानव दोनों ही दरिद्र हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वे समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन करने के पश्चात समुद्र से माता लक्ष्मी समेत 14 रत्न देवताओं और दानवों को प्राप्त होते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी भी थी और भगवान धन्वंतरी कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। क्योंकि आदिशक्ति माता महालक्ष्मी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पुनः एक कुंवारी कन्या के रूप में धरती पर पुनः अवतार लेती हैं और भगवान विष्णु को वर स्वरूप में वर्ण करती हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के रूप में सर्वसामान्य मनाने लगे। अब जानते हैं कि इस दिन हमें किन किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी को हम अपने घर आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी समुद्र में निवास करती हैं, तो उन्हें और माता की निवास करने की दिशा उत्तर दिशा है, इसलिए अपने घरों की उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें और साथ में सजाए रखें। अब माता लक्ष्मी समुद्र में निवास करती हैं, इसलिए वे समुद्र अपने परिवेश की, समुद्री परिवेश की वस्तुओं को बहुत उनको प्रिय हैं। उसमें एक साधारण सी वस्तु है जो हम दैनिक जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं, नमक। धनतेरस के दिन आपको समुद्री नमक, जो सफेद नमक हम रोज खाते हैं, सीधा नमक नहीं, गुलाबी नमक नहीं, काला नमक नहीं, सफेद नमक, उसको आप अवश्य खरीदें। ये पहली वस्तु हो गई। इसके अलावा दूसरी वस्तु कमल का पुष्प। आप कमल का फूल खरीद सकते हैं या फिर कमल के फूल से प्राप्त होने वाली चीजें खरीद सकते हैं। कमल के बीज, जिन्हें कमल गट्टा कहा जाता है, आप कमल के बीज खरीद सकते हैं। कमल गट्टों की माला आती है, माता को आप दीपावली के दिन में अर्पित कर सकते हैं, धनतेरस के दिन खरीदकर। या फिर आप कमल के फूल के जो बीज होते हैं उनसे मखाने मिलते हैं, उन मखानों को आप खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन मखानों की खीर बना के आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौड़ियां खरीद सकते हैं। कौड़ियां 3 रंगों में उपलब्ध होती हैं, सफेद, पीली और काली। आप तीनों ही कौड़ियां खरीद सकते हैं या फिर कोई 1 या 2 भी खरीद सकते हैं, ये आपको उपलब्ध हो जाएं। आप 5, 7 या 8, 11, 21, 51, 101 या 108 की संख्या में कौड़ियों को खरीदकर एक पीले या लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी के आगे दीपावली के दिन अर्पित कर सकते हैं और फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, हल्दी कुमकुम लगाकर। अब इसके बाद चौथी वस्तु है जो जल तत्व की वस्तु है, वह है श्रीफल या नारियल। माता लक्ष्मी को नारियल अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रीफल जिसमें पानी हो वो अवश्य खरीदें और दीपावली पर उसको माता लक्ष्मी को कलश पर चढ़ाएं या फिर माता लक्ष्मी को ऐसे ही भेंट करें और उसके बाद प्रसाद रूप में उसे पालें। 5वीं वस्तु है शंख। शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय, क्योंकि शंख का निवास स्थान समुद्र ही होता है और माता लक्ष्मी को का सहोदर कहा जाता है इसे, तो इसलिए शंख को अवश्य अपने घर में धनतेरस के दिन लेकर आएं। अगर आपके घर में ये पहले से उपलब्ध है तो धनतेरस के दिन की पूजा में इसका इस्तेमाल करें और दीपावली पर इसको पूजा में अवश्य रखें। 6ठी वस्तु है कलश। क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो औषधियों के देवता हैं, जो वैद्यों के देवता हैं, वे अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर धनतेरस के दिन पर प्रकट हुए थे। इसलिए अब उस दिन सबसे महत्वपूर्ण कलश या कोई बर्तन खरीदना ही होता है। बर्तन धातुओं का या फिर मिट्टी का भी खरीद सकते हैं। आप मिट्टी का कोई कलश खरीद सकते हैं, लोहे का या स्टील का ना खरीदें। इसको खरीदकर अगर आपने मिट्टी का कलश खरीदा है तो आप उसे दीपावली के दिन पूजा में कलश बनाकर उपयोग कर सकते हैं। कोई धातु का खरीदा है तो उसका भी आप कलश बना सकते हैं दीपावली के दिन।
अथवा दूसरे बर्तन जो खरीदे हैं उसमें आप घी और उसको धोकर घी चीनी लगाकर भगवान को भोग लगाएं, मिठाई रखकर उसमें, और फिर बाद में प्रसाद रूप में घर में सभी परिवारजनों में बांट दें। और कलश में आप पंचगव्य डालकर पूरे या गंगा जल डालकर पूरे घर में छींटा मार सकते हैं और फिर दीपावली के दिन उसमें कलश बना दें। सातवीं वस्तु है कछुआ। आप धातु का, पीतल, तांबा, अष्टधातु या फिर सोना चांदी का आप एक कछुआ खरीद सकते हैं। कछुआ, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था और जो सुमेरु पर्वत था उसे, उसकी जो मथनी बनाई गई थी उसे अपने पीठ पर भगवान ने धारण किया था। इसलिए आप कछुआ ला सकते हैं, क्योंकि कछुए ने ही मां लक्ष्मी का को जब 14 रत्न प्राप्त हुए थे उसमें कछुए का एक बहुत बड़ा योगदान था लक्ष्मी को का आवाहन करने के लिए। इसलिए कछुआ अवश्य खरीदें। पहले से अगर उपलब्ध है तो धनतेरस की पूजा और दीपावली की पूजा में इनका पूजन अवश्य करें। ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसके बाद आठवीं वस्तु है समुद्री फेन। समुद्र से जो झाग निकलता है वह किनारे पर इकट्ठा होता जाता है और सूख जाता है। तो पंसारी की दुकानों पे आपको समुद्री फेन मिल जाएगा। आप समुद्री झाग के रूप में बोलेंगे तो वहां पे आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी माता को अत्यंत प्रिय है। धातुएं खरीद सकते हैं इस दिन, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। सोना चांदी के अगर आप सिक्के खरीदते हैं तो आप सिक्का खरीद सकते हैं, नहीं तो कमल के पुष्प, चांदी के बने हुए, सोने के बने हुए कमल के पुष्प भी आते हैं, आप वे भी खरीद सकते हैं। हाथी घोड़ा भी खरीद सकते हैं, वाहन का स्वरूप हो जाएंगे। इसके पश्चात 10वीं वस्तु है धनिया। धनिया के बीज। धनिया के बीज माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। भोग के रूप में दीपावली के दिन इन धनिया के बीजों को आप मिश्री या फिर शक्कर कुछ मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। या फिर आपने जो छोटे छोटे कलश या मिट्टी के दिए वगैरह आपने धनतेरस के दिन बर्तन के रूप में खरीदे हैं, उन बर्तनों में आप माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन धनिया के बीजों का भोग लगा सकते हैं। और दीपावली के बाद इनको गमलों में या जमीन में बो सकते हैं। जैसे नवरात्रि पर फसल बोई जाती है, वैसे दीपावली के बाद, दीपावली के जो एक 5 दिवसीय त्योहार है उनके बाद उसमें आप इनको बो सकते हैं। 11वीं वस्तु है मूर्ति। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर आदि देवताओं की आप मूर्तियां खरीद सकते हैं। मूर्ति खरीदते समय ध्यान देने वाली बातें, लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए जिसमें उनके चरण ना दिख रहे हो। अगर आप फोटो भी खरीदते हैं तो उसमें भी माता लक्ष्मी के चरण ना दिखें, क्योंकि यह चंचला लक्ष्मी का स्वरूप है जो स्थिर नहीं रहती। स्थिर लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो में उनके पैर नहीं दिखने चाहिए और वे खड़ी नहीं होनी चाहिए, बैठी हुई होनी चाहिए। विष्णु जी के साथ अगर चरण दबाती हुई लक्ष्मी हो तो वह अत्यंत ही शुभ होती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा में भगवान गणेश जी का की जो सूंड है वह बाईं ओर होनी चाहिए, यानी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। राइट साइड में अगर उनकी सूंड होती है दाहिने हाथ की तरफ तो वे उग्र गणेश होते हैं, वे जल्दी प्रसन्न नहीं होते। कुबेर जी की भी मूर्ति या फोटो अवश्य लेके आए धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वे माता लक्ष्मी के गढ़ हैं और उनके खजाने की, उनकी जो संपदा है उसके रखवाले हैं। उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी भी दिशा उत्तर दिशा है। अब 12वीं वस्तु है नव अन्न। आप नए अन्न से, यानी चावल की बने हुए जो धान होता है उससे बनी हुई खीर होती है, खीर बताशा आप इस दिन ला सकते हैं। या फिर 9 प्रकार के अन्न ला सकते हैं, जिसे दीपावली पूजा में 9 ग्रहों की शांति के लिए आप इनको दीपावली की पूजा में एक पात्र में भरकर, किसी एक प्लेट में भरकर माता लक्ष्मी के आगे रख सकते हैं। ये 9 अन्न हो सकते हैं। 9 प्रकार के 9 अन्न ये हैं: गेहूं, चावल, काले चने, हरी मूंग, काला तिल, काली उड़द, बाजरा, लाल मलका और चने की दाल। इसके अलावा एक अत्यंत जरूरी चीज है, 13वीं चीज, जो है झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, इसलिए इसे अवश्य लेके आए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में जब आप झाड़ू का पूजन कर लें तो अगले दिन चतुर्दशी के दिन से आप ये नवीन झाड़ू से घर में सफाई करें और पुरानी झाड़ू जो आपके घर में इकट्ठा हो उनको धनतेरस के दिन फेंक देना चाहिए। हल्दी की गांठ खरीदते वक्त ध्यान दें कि वह गोल गांठ नहीं होनी चाहिए, वह गांठ लंबी होनी चाहिए। गोल गांठ पूजा में वर्जित होती है। इस अभी 14 वस्तुएं पूर्ण हो गई। इनके अलावा आप भगवान के लिए वस्त्र ले सकते हैं। नए वस्त्र माता लक्ष्मी के लिए खरीद सकते हैं, जिन्हें आप बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के पर।
29 अक्टूबर सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक शुभ मुहूर्त है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। त्रिपुष्कर योग को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया खरीदारी करने के लिए। यह 6:32 से 29 तारीख को 30 अक्टूबर 2024 को 10:30 बजे यानी 10:30 तक रहेगा। इस बार धनतेरस मंगलवार को पड़ रहा है और धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत भी होता है, तो इस बार धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:17 से लेकर शाम को 7:56 तक है। इस प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, कुबेर, गणेश और शिव परिवार की पूजा अवश्य करें। आप शिव मंदिर में या अपने घर पर ही शिव जी के सामने शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। दीप दिखाएं, फूल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी का मंत्र है ओम धन धन्वंतरे नमः। आई होप आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्रों के बीच में, अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।